चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एलसीएम और एचसीएफ की आज हमारी तीसरी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 7700 है, तो इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो आपको याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आपको इतना याद रखना है बस। जब भी आपको एक संख्या निकालनी हो या दो संख्या निकालनी हो या एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक संख्या हमें कितनी दी है 275, तो 275 रख लिया। दूसरी संख्या में निकालनी है तो दूसरी संख्या नहीं पता तो दूसरी रहने दीजिए, बराबर एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 7700 तो 7700 आ गया। गुणे में एचसीएफ कितना है 11, तो 11 आ गया। 7700 गुणा 11, ये 275 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब काट लेते हैं। 11 एक नम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ठीक है। अब 25 से काटते हैं, 25 तिहाई 75, कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि 25 अट्ठे 200, तो 308 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है। सॉल्व करिए आप पहले। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो याद रखना है व्युत्क्रम मतलब उल्टा का योग निकालना है, तो याद रखिएगा योग बटे गुणन फल, योग बटे गुणन फल, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो योग कितना दिया है हमें 36, तो योग की जगह जो 36, ठीक है। अब गुणनफल की जगह हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, लेकिन हमें गुणनफल नहीं दे रखा। लेकिन हम ये चीज जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या नहीं दी है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ में क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है। चलिए एलसीएम या एचसीएफ लिख लीजिए। एलसीएम कितना है 105, तो यहाँ 105 रख लो। एचसीएफ कितना है 3, तो यहाँ 3 रख लो। बात क्लियर हो गई। अब इन्हें काट लेते हैं। 3 से कट जाएगा ये 12 बार। अब ये भी कट सकता है 3 से, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ठीक है। तो 4 बटे 35 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। तो याद रखिए गुणनफल नहीं होगा, गुणनफल की जगह पे क्या रखना है आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम रखना है, ठीक है। एचसीएफ हमें दे रखा है 3 और एलसीएम में 105 देखा, वो हमें रखना है। बात क्लियर हो गई। चलिए 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दो संख्याओं का एलसीएम में दिया है 120, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, दो संख्याओं का एलसीएम है 120। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। नोट करके एक चीज लिख लीजिए, याद रखिएगा कोई भी दो संख्या का एलसीएम, कोई भी दो संख्या का एलसीएम इनकी एचसीएफ से पूरा पूरा विभाजित होता है, ठीक है। पूरा पूरा विभाजित होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 8। अब 120 में 8 का भाग देंगे तो देखिए 8 के नंबर 8 40, पूरा भाग चला गया, तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है 24। 120 में फिर 24 का भाग देंगे तो 24 पंचे 120, तो ये भी कट रहा है। याद देखिएगा पूरा पूरा विभाजित होगा, जो एचसीएफ होगा वो पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है।
HCF आगे देखेंगे तो 12 का भाग 120 में दोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, लेकिन अगर हम 120 में 35 का भाग दें, ठीक है, तो देखिए कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये 35 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा दो संख्याओं का एलसीएम HCF से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक है, बस इतना चीज आपको याद रखनी, और जो नहीं भाग जा रहा है वही आपका आंसर है, तो 35 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए 306 तथा 357 का HCF दिया है हमें 9, तो इनका लासापा हमें बताना है। तो देखिए आपको एक चीज पता है, अभी हमने पढ़ा है LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखिए 306 तक 357 हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई, तो हम संख्या रख सकते हैं। पहली संख्या हमारी 306 है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 357 है। ठीक है, HCF हमारे पास कितना है, 9, और LCM हमें नहीं पता है, तो LCM की जगह LCM ही रहने दो। अब आगे करिए, LCM बराबर 306 गुणा 357 बटे 9, गुणे में 9 है, बटे में चला जाएगा, 9 से काट के देखेंगे तो ये कट जाएगा, 9 3 27 और 9 चौक 36, 34 बार कट गया। अब 357 में 34 की गुणा कर दो, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 3 12, 2 14, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 त्रिका 9 1 10, तो 8 3 11 2 और 2 22,138 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 3 12, 13 14, 3 का गुणा करेंगे 357 है तो 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंचे 15, 2 17, 3 त्रिका 9 1 10, 8 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 7 और 4 11 आ गया, और 2 22, 22,138 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो 4 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए आज। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, दो संख्याओं के HCF तो LCM का योग 680 है। यदि LCM HCF का 84 गुना है तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए दो संख्याओं का HCF तथा LCM का योग, HCF तथा LCM का योग मतलब प्लस का साइन लगा दिया, कितना है 680, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, यदि LCM HCF का कितना है, HCF का है का मतलब गुणा 84, तो LCF बराबर किसके है, 84 HCF के। क्लियर हो गई बात? गुना एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम LCM निकाल सकते हैं। देखिए LCM निकालेंगे तो देखिए HCF की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, LCM बराबर 84 HCF रख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है। LCM की जगह पर हम क्या रखते हैं, 84 HCF रख सकते हैं। तो HCF प्लस LCM की जगह मुझे क्या रखना है, 84 HCF बराबर के 680, 84 और 1 85 HCF हो गया बराबर के 680।
आप काट लेते हैं। 17 आपस में बराबर के दोनों साइड संख्या काट सकते हैं। 17 पच्चीस 85, 17 चौको 68, पानी का नंबर 5, 5 40। तो HCF हमारा कितना आ गया? HCF आ गया हमारा 8। HCF निकल गया तो LCM भी निकल सकता है। अब LCM निकाल देंगे तो देखिए HCF की जगह हम क्या रख दें? 8 रख देते हैं। तो 8 गुणा 84 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 8 64, 3 से 672। LCM 672 आ गया। HCF 8 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, एक संख्या हमारे पास 56 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। चलिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या कितनी है हमारे पास? पहली संख्या है 56, तो हम यहाँ पर 56 रख देंगे। दूसरी संख्या तो निकालनी है। LCM मेरा कितना आया? 672। ठीक है, 672 रख दिया गुणा HCF मेरा 8 है। अब हम काट सकते हैं इसको। अब LCM हमने 672 रख लिया और HCF हमारा 8 हो गया। अब इसे हम काटेंगे तो देखिए 8 का नंबर 8, 8 7 56 और 7 से कट जाएगा ये 96 बार। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई? 96। ठीक है।